रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। स्ट्रेट बैठें। आंख को बंद करें। प्रणाम मुद्रा में आए। प्रणाम मुद्रा में आने के बाद अंतर्मन से अपने माता पिता को स्मरण करते हुए प्रणाम करें। अपने एंसेस्टर को, पूर्वजों को स्मरण करते हुए प्रणाम करें। फिर अपने गुरुजन को प्रणाम करें और फिर अपने कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, ग्राम देवी सबको प्रणाम करें। फिर अपने अंदर एग्जिस्टिंग, जिसके द्वारा आप हैं, आपका एग्जिस्टेंस है, आपका होना है, आपका स्वरूप है, उस शक्ति को स्मरण करें और उनको प्रणाम करें। और स्तुति करें। नमो देव्यै जगद्धात्र्यै शिवाय सततं नमः। दुर्गाय भगवत्यै ते कामदाय नमो नमः। जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बार बार नमस्कार है। नमः शिवाय शांत्यै ते विद्याय मोक्षदे नमः। विश्वव्याप्त्यै जगन्मातर्ये जगद्गत्राय नमः शिवै। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्ष दायिनी, आप विद्या स्वरूपनी को नमस्कार है। हे जगन माता, हे शिवे, आप विश्वव्यापिनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। नाहंगति तब धिया परिचिन्तयन् वै जनामि देवी सगुणः किलः निर्गुणायाः। किं स्तोमि विश्वजननीं प्रकट प्रभावां भक्तार्तिनाशन परां परमां न शक्तिम। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपने बुद्धि से बहुत प्रकार के चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती को गति को नहीं जान पाता। हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों को पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति को मैं कैसे करूं। वाग देवता त्वमसि सर्वगतैव बुद्धि विद्यामतिश्च गतिरिपस्य पयसि सर्वजन्तौ त्वां स्तौमिं किं त्वमसि सर्वमनोनियन्त्रिं किं स्तूयते हि सततं खलु चात्म रूपम। आप ही देवी सरस्वती हैं। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हैं। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति हैं और आप ही सबके मन का नियंत्रण करते हैं। तब मैं आपको स्तुति कैसे करूं। सर्वव्यापी आत्मा के रूप को भी स्तुति भला कभी की जा सकती है। ब्रह्मा हरश्च हरिर्पेर्निशम् अस्तुवन्तं नान्तिं गता सुरवरा कीलते गुणानां। क्वाहं विवेद मतिरम्ब गुणैर्वृतो वै वक्तुं क्षमस्तव चरित्रमहो अप्रसिद्धा। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सके। तब हे अम्ब, भेद बुद्धि वाला, सत्व आदि गुणों से आबद्ध अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपकी चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता।
सत्संगति कथमहो न करोति कामम प्रासंगिकापि विहिता खलु चित्त शुद्धि जामातुरस्य विहितेन समागमेन प्राप्तम मयाद अद्भुतम मिदम तव दर्शनवे। अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता। आपके इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। आपके इस जामाता सुदर्शन के संग से ही प्रभाव से मैंने अनायास आपका अद्भुत दर्शन पा लिया है। ब्रह्मापि वाञ्छति सदैव हरो हरिश्च चंद्रासुराश्च मुनय विदितार्थ तत्वा यद दर्शनम जननीत अद्य मया दुरापम प्राप्तम विना दम समाधि समाधिभिश्च। हे जननी, ब्रह्मा विष्णु, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सही देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं वो आपका दर्शन दुर्लभ मुझे बिना श्रम दम और समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया है। क्वाहम सुमंद मतिरासु त्वावलोकम क्वेदम भवानी भवभेष जमद्वित्यम जातासि देवी सततम किल भाव युक्ता भक्तानुकंपन परामर वर्ग पूज्य। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भव रूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। किम वर्णयामि तव देवी चरित्र में तद यद्र छितो अस्ति विस्मय अत्र सुदर्शनो अयम शत्रु हतो सुबलिनो तरसा त्वयाद्य भक्तानुकंपित चरितम परम पवित्रम। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र में किस तरह वर्णन करूं। आपने आज इसके दो बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों को कंपा करने वाला आपका यह चरित्र परम पवित्र है। नाश्चर्य में दति देवी विचारिते अर्थे त्वं पासीश्वर मखलम स्थिर जंगमम वै त्रात स्वत्या च विनहत्य रिपुर्दर्यात संरक्षितो अय मधुनाम ध्रुव संधिसु। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जंगम जगत की रक्षा करती हैं। आपने शत्रुओं को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की है। भक्तस्य सेवन परस्य स्वयशो अतिदीप्तम कर्तु भवानी रचितम चरितम त्वरेत नोचित कथम सुपरिगृह सुतांग मदियाम बुद्ध भवेत कुशल वान वद्यशीला। हे भवानी, आप अपने सेवा परायण भक्त के यश की अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है, नहीं तो मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था। एवं अस्तुता तदा देवी प्रसन्न वदना शिवा वाचम तम नृपम देवी वरम वरय सुब्रत। महाराज सुबाहु की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती उन राजा से कहा, हे सुब्रत, तुम वर मांगो। तो इसी तरह हम लोग अभी तक 12 अध्याय दुर्गा के डिफरेंट स्वरूप को महसूस किया। बेसिकली ये दुर्गा कोई बाहर की कोई शक्ति नहीं है, बाहर में कोई दिखने वाली चीज नहीं है। ये आपके अंदर में खुद ब खुद अवतरित होने वाली चीजें हैं, शक्तियां हैं। और इस शक्तियां का जो डेवलपमेंट होता है वो आपके 3 चीजों के ऊपर होता है। आपके आत्मा के स्वरूप से, आपके शरीर के स्वरूप से और आपके मन और मस्तिष्क के स्वरूप से। जो मन और मस्तिष्क को गवर्न करती है वो सरस्वती होती है। जो आत्मा को गवर्न करती है
वो लक्ष्मी होती है, और जो शारीरिक बल को गवर्न करती है वो काली होती है। तो इसीलिए ये जब तीनों शक्तियां एक साथ आपके अंदर में मिल जाती हैं तो फिर आपका जीवन अति उत्तम हो जाता है, और आपका पूरा दुर्गा यानी कि दुर्ग की शक्तियां जो आपके बॉडी के अंदर जो गेट हैं, उस गेट का जो प्रोटेक्टिव पावर है वो एक्टिव हो जाती है, वो एक्शन में आ जाती हैं और आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आपने सुना होगा कि 3 शक्तियां और 3 मेजर नाड़ियां भी हैं, इरा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना, जिसमें एक श्वेत है जिसको सरस्वती नाड़ी बोलते हैं, यानी कि सुषुम्ना जो है वो सरस्वती को बिलोंग करती है, इरा जो है वो लक्ष्मी को बिलोंग करती है, और पिंगला जो है वो महाकाली को बिलोंग करती है। तो इस तरह से बड़ा ही अद्भुत प्रक्रिया होती है। हर एक संसार में यही 3 शक्तियां जो कि बैलेंसिंग करने का काम करती है, ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। हर एक वस्तु में ही ये शक्तियां उपलब्ध होती हैं। अब उस वस्तु के अंदर जो एनवायरनमेंट है और जो समझने की शक्ति है, जब इसको एक्सप्लोर कर लेता है, इसको समझने लग जाता है, तो वो सर्वशक्तिमान बन जाता है। तो ये सारी कहानियों को हमने बड़ी विस्तार पूर्वक समझा, और देखिए कितनी आसानी, कितना सिंपल से विजडम है कि जो पहला दूसरा अध्याय जो है सो काली ओरिएंटेड है, उसके बाद तीसरा अध्याय जो है वो लक्ष्मी ओरिएंटेड है, चौथा में इस भगवती का मंगल कामना है, स्तुति है, 5वां अध्याय के बाद से लेकर के 12वां अध्याय तक सरस्वती का कृपा है। यानी कि सरस्वती का कृपा का ये मतलब हो गया, ये समझने की बात है कि आपकी जो माइंड पावर है वो सबसे सशक्त है, सबसे अद्भुत है, सबसे बेहतरीन है। अगर आप अपने माइंड पावर के ऊपर काम करें तो फिर आपका फिजिकल पावर और आपका जो इकोनॉमिक पावर है या ऐश्वर्य जिसको बोलते हैं, वो जो पावर है वो पावर अपने आप डेवलप हो जाती है, अपने आप एक्शन में आ जाती है। समझने की बात है इस चीजों को। तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जितने भी राक्षसों को आपने देखा वो एक सर्टेन कैरेक्टर, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, इसीलिए वो सरस्वती खंड में आ रहा था। तो आप अपने जीवन में जब महसूस करेंगे कि आपके ऊपर किस तरह के राक्षस का प्रभाव हो रहा है और उस राक्षस से आप किस तरह से मुक्त हो सकते हैं, तो इस दुर्गा सप्तशती के अंदर जो भी प्रॉब्लम आपकी है, चाहे वो मेंटल है या आपका इकोनॉमिकल है या आपका फिजिकल है, तो ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दिया गया है, और उस सॉल्यूशन को एक कहानी के रूप में बताया गया है कि ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। और जिसको आपने, अगर आप इसको अनुभव किए होंगे, बार बार अगर इसको पढ़े होंगे, सुने होंगे, जो चीज हम हर एक अध्याय में आपको समझाने की कोशिश किए हैं, तो आपको निश्चित तौर से क्लैरिटी आएगी कि जीवन किस तरह से सुसज्जित होता है और उसको हमको किस तरह से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो बड़ा ही मुश्किल अवस्था हो जाती है जीवन के अंदर, है ना। तो अभी जो 13वां अध्याय है, तो इस 13वां अध्याय में 2 स्पेशल कैरेक्टर जिसको हमने पहले बताया था,
है ना। एक राजा और दूसरा वैश्य। नहीं, राजा का क्या नाम था? सूरत। सूरत। राजा सूरत, वैश्य समाधि। हाँ, और वैश्य का क्या नाम था? समाधि। हाँ। तो अब इस दोनों को, जो इतनी कहानियों को सुना, इस तरह से अपने अंदर की चीजों को निकालने के लिए उसने टेक्निक्स को ग्रेन किया, तो इस दोनों ने सोचा कि जो अब हमारे पास तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, अब इसको हमको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो इस दोनों ने प्रैक्टिस में लग गया, और दोनों प्रैक्टिस करने के बाद फिर उनके सामने, उसके अंदर से उनकी शक्तियां प्रकट हुई, और फिर उनको प्रकट होकर के बोली कि मांगो, तुमको क्या चाहिए। अब ये चीज को समझना है आपको। अब जीवन में चॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चॉइस अच्छा नहीं, तो फिर आपका जीवन भी अच्छा नहीं। हम लोग बाय नेचर, बाय बर्थ, हमेशा से बेस्ट चूज करने की प्रवृत्ति रही है। आप देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं खुद ब खुद। जब हम छोटे थे, अगर हमारे मम्मी पापा किसी दुकान पर ले जाते थे हमको चॉकलेट खरीदने के लिए, खिलौना खरीदने के लिए, तो हम क्या करते थे कि उस चॉकलेट में सबसे बड़ी चॉकलेट या सबसे कीमती चॉकलेट होती थी, उसी को उठा लेते थे, या खिलौना जो बड़ा कीमती वाला होता था उसी को पसंद कर लेते थे। समझ रहे हैं बात? इतना ही नहीं, अगर आज के डेट में भी हम मार्केट जाते हैं अपना एक शर्ट खरीदने के लिए, क्या हम इमीडिएट से शर्ट खरीदते हैं? चूज करते हैं, कम से कम 10-15 शर्ट को देख लेते हैं। इवन दो कभी कभी तो हमारे विजन में ये भी नहीं रहता कि हमको कैसा शर्ट खरीदना है, कलर का भी कोई अट्रैक्शन नहीं रहता हमारे मन के अंदर कि हमको इस कलर का ही शर्ट खरीदना है। कभी कभी ऐसा भी रहता है, बड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होता है, लेकिन हमको फिर भी चूज करना पड़ता है। तो उस चूज करने के दौरान भी जो सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे अट्रैक्ट करती है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब इस चूज करने के समय और भी बहुत सारे पहलू होते हैं हमारे पास, क्योंकि अब हमारा दिमाग काम करता है, इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, दिमाग काम करता है, तो हम अपने पॉकेट की स्थिति को भी देखते हैं कि कम दाम में कौन सा बेस्ट चीज हमको उपलब्ध हो जाए। लेकिन हमेशा हम बेस्ट ही को चूज करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो चूजिंग जो है लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। हम लोग चूज ही नहीं कर पाते अपने जीवन के अंदर। कभी कभी हम दूसरे को साथ कर लेते हैं कि सर आप चूज कर दीजिएगा कि हमको कौन सा चीज अच्छा लग रहा है। अरे चीज आपका है, पहनना आपको है, समझना आपको है, और आप दूसरे से सलाह लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए अगर चूज भी करना होता है तो हमको हमारे अंदर में क्लैरिटी को पैदा करना पड़ता है, और जब क्लैरिटी पैदा होती है तभी बात बनती है। तो 13वां अध्याय में ये राजा और वैश्य दोनों को जो जानकारी मिल गई, नॉलेज आ गया, तो उसके विजडम डेवलप करने के लिए उसकी वो प्रैक्टिस करने लग गया, जिसको साधना बोलते हैं। साधना करने के बाद उसकी आत्मिक शक्ति डेवलप हो गई, दुर्गा जी प्रकट हो गई अंदर में। जब ये इतनी अमोघ शक्ति आई तो फिर बात हुआ कि चूज करो भाई, तुमको क्या चाहिए। इसी को वरदान कहते हैं। जब आपको अपने जीवन में अपने चॉइस का पता चल जाए, क्लैरिटी आ जाए अपने चॉइस में, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर आपका जो आंतरिक शक्ति है वो एक्सप्लोर हो गया है। दुर्गा की शक्ति आपके अंदर एक्सप्लोर हो गई है,
तभी ये क्लैरिटी आती है, नहीं तो चॉइस ही नहीं होता लाइफ में। हम हमेशा चॉइस में ब्लॉक हो जाते हैं। हम कह देते हैं कि नो चॉइस, तो जैसे ही बोल देते हैं नो चॉइस, तो तब हमको क्या करना पड़ता है? समझौता करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि इस संसार में लोगों को समझौता के साथ ही जीना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी चॉइस ही खत्म हो गई है, क्योंकि उसके अपने अंदर की क्षमता को एक्सप्लोर करने का टेक्निक ही मिस हो गया है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहां जब चॉइस करने की बात हुई, तो दोनों आदमी का दो तरह का चॉइस हो गया। अब देखिए, दोनों ने एक ही पावर को एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद जब राजा से पूछा वो पावर कि तुम अपनी चॉइस बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, तो राजा ने कहा कि जो चीज मैं लॉस कर दिया हूं, फिर से उसको पालूं। लॉन्गी टू माई किंगडम, ऐसा उसने कहा, है ना। फिर उसने कहा कि जिस शत्रु ने मुझको हराया है, उसको मैं हरा करके उसको गेन करूं, और जीवन प्रयत्न हमारा ये राज स्थापित रहे, है ना। ये बात मांग लिया, ये चॉइस हो गया राजा का। जब सूरत की क्या कहते हैं, वैश्य की बारी आई, समाधि वाले की बारी आई, तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ये दान दौलत दुनियादारी में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ आपका सानिध्य चाहिए, हम आप में मर्ज होना चाहते हैं, आपके अद्भुत स्वरूप का हमेशा दर्शन पाना चाहते हैं, हम आप बन जाना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई है। अब दोनों का चॉइस देखे कैसा अलग हो गया। तो यही चीजों को समझना हमारे जीवन में समझना होता है, समझना पड़ता है। और जब हम इस बात को समझते हैं तो बड़ा ही अद्भुत बात हो जाती है। कहता है ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्य मुक्तमं एवं प्रभावा सा देवी य एदं धार्यते जगत विद्या तथैव क्रियते भगवद विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्वश्च तथैवान्यं विवेकिनः मोहान्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपेहि महाराजा शरणम परमेश्वरी। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा प्रभाव है, वही विद्या है, वही ज्ञान उत्पन्न करती हैं, वही विष्णु की माया स्वरूपा है, और भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य अन्यान विवेकी जन मोहित होते हैं, और उसी मोह में तुम्हारा सारा काम होता है। तो इसीलिए तुम्हारा इस मोहित हो जाने से परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो अगर तुम इससे मुक्त होना चाहते हो, मोह का मतलब होता है लोभ, लस्ट होना, अपनी फायदा की बात सोचना। तो जीवन में जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो हम और इंगेज्ड होते जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, ट्रैप होते जाते हैं, और परेशानी बढ़ती जाती है, गलतियां होती जाती हैं, और लोगों को तकलीफ पहुंचाना पड़ता है। तो हमको ये 13वां अध्याय के अंतर्गत एक ही चीज समझ में आया पूरे सिस्टम में, कि हमको सर्टेन चीजों के ऊपर वर्क करना चाहिए। जैसे पहला काम कमिटमेंट है, जिसके ऊपर हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जिस चीज के लिए जिस चीज को हम चॉइस करते हैं, या जिस चीज का हम धारणा करते हैं, जिस चीज को हम करने के लिए प्लान करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके साथ हमारी प्रतिबद्धता बड़ा इंपॉर्टेंट।
हम कमिटमेंट नहीं है। देखिए आप लोग खुद अनुभव करेंगे कि आप रोज सोचते होंगे कि मुझे 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, लेकिन आप अलार्म ऑफ करके फिर भी लेटे रह जाते। इसका मतलब है कि ये कमिटमेंट की कमी है, ये प्रतिबद्धता नहीं। आप रोज सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन उस समय के अंदर कुछ दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको आप नेग्लेक्ट कर देते। ये 2 रीजन से ऐसा होता है। एक तो प्रायोरिटी हम अगर किसी भी काम को नहीं देंगे अपने जीवन में, जैसे स्नान करना है, खाना खाना है, लेटरिन जाना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है, मन को शांत रखना है, अगर इस काम की प्रायोरिटी नहीं है हमारे जीवन में, तो हम सुबह में लेटरिन जाने के बदले दिन में कभी भी लेटरिन जाएंगे। स्नान सुबह में करने के बदले हम दिन भर में शाम में जाके स्नान करेंगे। नाश्ता करने का टाइम हमारा 12 बजे बच जाएगा, हमारा डिनर का लंच करने का टाइम शाम का 5 बजे हो जाएगा, 4 बजे हो जाएगा। ऐसी चीज हो जाती है। ये इसका मतलब होता है कि हमारा कमिटमेंट सही नहीं है और हम जो वैल्यू देते हैं चीजों का, उस चीजों की वैल्यू नहीं दे रखे। अब देखिए ऑफिस जाना है तो हम एकदम टाइम से ऑफिस पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंचेंगे तो हमारा मैनेजर हमको पेमेंट काट लेगा, तो हमको मजबूरी हो जाती है पहुंचना, तो वहां कमिटमेंट हमारा काम करने लगता। समझ रहे हैं बात? और वही चीज घर में करने की बात होती है तो वहां हम वैल्यू नहीं करते, तो हमारी कमिटमेंट कमजोर हो जाती है और वो काम को हम आज के बदले कल, कल के बदले परसों, परसों के बदले तरसों के ऊपर में चलते रहते हैं और जीवन में तबाही हो जाती है। तो प्रतिबद्धता सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाता है दुर्गा सप्तशती कि जब आप अपने अंदर प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन डिस्ट्रॉय एनी obstacles of your life, you can come out from the any mental, physical and emotional troubles, and you can lead your life in light। ऐसा कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रतिबद्धता से ऐसा हो जाता है, क्योंकि प्रतिबद्धता की बड़ी कमी है। जो असुर का प्रभाव आपके ऊपर होगा तो आपको प्रतिबद्ध नहीं रहने देगा, कमिटेड नहीं रहने देगा, आपको अपने कमिटमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहने देगा, वो आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर देगा। और जैसे ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा तो उस समय में आपको दूसरे कैरेक्टर की जरूरत होती है, और वो जो कैरेक्टर है वो है आपका चरित्र। कैरेक्टर मीन्स चरित्र ही चाहिए, आपका चरित्र। आपके चरित्र से आपका प्रतिबद्धता होता है। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप किसी भी चीज के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। तब आप अपने फायदा के चक्कर में आप किसी भी चीज को, किसी भी कमिटमेंट को छोड़ सकते हैं, भाग सकते हैं उसके द्वारा, क्योंकि उस समय आप अपनी जान बचाने के लिए सोचेंगे और फिर दूसरे की जान कैसे बचा सके, क्योंकि वहां प्रतिबद्धता खत्म हो जाती है ना। तो जो चरित्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्कआउट मेरे हिसाब से। तो हमारा जो चरित्र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए कि दुर्गा सप्तशती 3 चरित्र में है, 3 कैरेक्टर है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। 3 कैरेक्टर है। प्रथम चरित्र में स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम द डार्क। मध्यम चरित्र में एक्युमुलेटिंग एसेट, ताकत को इकट्ठा करने की बात है, ऐश्वर्य को पाने की बात है, अपनी क्षमता को देखने की बात है।
और उत्तम चरित्र के अंदर कमिटमेंट की बात है, कंपलीशन की बात है, एप्लीकेशन की बात है कि आप किस तरह से अपने चीजों को अप्लाई करके अटेन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, समझने की बात है। इसको समझने से बड़ा आसान हो जाता है जीवन को सुंदर बनाना। तकलीफें होती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो आपकी तकलीफें आपको तकलीफ पहुंचा नहीं सकती, उसको हटना ही पड़ेगा। आपकी प्रतिबद्धता और आपका उत्तम चरित्र आपको वो सारे रिसोर्सेस देगा जिसके द्वारा आप अपने जीवन के अंधकार को मुक्त कर सकते हैं। तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती है बात। ठीक है। उसके बाद जब चरित्र आपका अच्छा हो जाता है, सुंदर चरित्र के आप मालिक होते हैं, आप कमिटमेंट करने में सक्षम होते हैं, तो आपको आवश्यकता होती है आपकी मर्यादा का, आपकी डिग्निटी का, आपके मॉरल का, आपकी गरिमा का, कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप अपने स्वभाव के अनुरूप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है डिग्निटी। ये तीसरा कैरेक्टर पैदा करता है, समझाता है दुर्गा सप्तशती कि आपको अपनी डिग्निटी का ध्यान रखना है। आप हैं, आपका किसी भी के साथ कोई भी तुलना नहीं है, आप अद्वितीय हैं और आपके अंदर असीम क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अपनी वैल्यू को कभी भी डिग्रेड नहीं करें, अपने सेल्फ इमेज को कभी भी बैड नहीं बनाएं। आप, क्योंकि आप बेहतरीन हैं, आप बेस्ट हैं। अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने विचार के द्वारा आप अपने स्तर को कभी भी नीचे नहीं गिराएं। आप हैं, हमेशा याद रखें। आपका स्वभाव अति अति इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए किसी भी स्थिति में अपनी डिग्निटी को ड्रॉप होने नहीं दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी डिग्निटी को ड्रॉप नहीं होने देंगे तो आपके अंदर में दया नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके अंदर में अनुग्रह नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। आपके अंदर में कृपा नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। यू मस्ट हैव ग्रेस विथ योर डिग्निटी, तभी उस डिग्निटी का वैल्यू है। अन्यथा बड़ा मुश्किल बात है, बहुत ही दुविधाजनक स्थिति पैदा हो जाती है, बड़ा ही कष्टमय जीवन को लीड करने लग जाता है। हम देखते हैं कि परिस्थिति बदलती है, आदमी बदल जाता है, लेकिन अपनी डिग्निटी को भी ड्रॉप कर देता है। वो अच्छा नहीं, चोरी करने लग जाता है, भीख मांगने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है। इट्स नॉट गुड। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना बड़ा ही अद्भुत शक्ति है, अद्भुत ताकत है, जो आपकी दुर्गा के द्वारा आपके अंदर निरंतर संचारित होती रहती है। तो इस अद्भुत शक्ति के संचार को महसूस करने की आवश्यकता है, और वो महसूस तभी कर सकेंगे जब आपके अंदर दया करने की क्षमता है,
कृपा करने की क्षमता है, अनुभव करने की क्षमता है। हमेशा याद रखना है, जब आप कष्ट के समय में हैं तो अपने से गिरे लोगों को ध्यान दे करके देखना। जब आप ग्रोथ करते समय हैं तो अपने से बड़े लोगों कैसे ग्रोथ किया है उसको देखना। हॉरिजन टू हॉरिजन विजन होना चाहिए, तो फिर जीवन सुंदर और व्यवस्थित हो उठता है। तो वो ताकत देती है, वो अद्भुत स्थिति को पैदा रखती है, और आप अपनी डिग्निटी से गिर नहीं पाते हैं जब आप अपने से नीचे, कमजोर और ध्वस्त कैरेक्टरिस्टिक्स को महसूस करते हैं, देखते हैं। कभी भी आप कमजोर नहीं महसूस करेंगे। हमेशा आपको लगेगा कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, आई एम स्टिल बेस्ट, ऐसा लगेगा। तो ये हमेशा याद रखना है। वो कहावत है कि दूसरे की महल को देख करके अगर आप अपनी झोपड़ी हटा लोगे तो महल तो नहीं बनेगा, लेकिन झोपड़ी से भी हाथ धोना पड़ेगा। जब आप झोपड़ी में हैं तो जिसके पास झोपड़ी भी नहीं है उसको देखिए वो कितना कष्ट में है। So you are safe, so you need to maintain your dignity. लेकिन उस झोपड़ी को बदले में महल चाहिए, तो उसमें अगर आप अपनी डिग्निटी और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉप कर दिए हैं तो उस महल शांति युक्त नहीं है, स्थिर नहीं है, प्रेममय नहीं है, आनंददायक नहीं है, कंटेंटेड नहीं है। उसमें बहुत तरह के मेंटल वीकनेस को पैदा कर रहा है। वहां बहुत तरह की परेशानियां, राक्षसों का अटैक होने वाला है। ये बात हो जाती है। तो हमको इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो आपने क्या समझा? जीवन के अंदर में इंपॉर्टेंट वर्कआउट है कमिटमेंट की, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है कैरेक्टर की, तीसरा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है डिग्निटी की, चौथा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है ग्रेस की, कि आपके पास जितनी भी क्षमता है उससे आप दया करिए, कृपा करिए, केयर करिए, उनका ध्यान रखिए। फिर लास्ट बात है, जब आप लोगों के ऊपर ग्रेस रखेंगे, अपने अंदर ग्रेस को जन्म करेंगे, तो आपके अंदर बड़ा सुंदर सी चीज आएगी, सैक्रिफाइस की, त्याग की भावना। ये अद्वितीय है। ये त्याग की भावना जो है वो बहुत ही अद्वितीय है। इसको समझना बड़ी जरूरी होती है। जब हमको सैक्रिफाइस आने लग जाए, समझने में आ जाए सैक्रिफाइस की बात, तो फिर हम कभी खाली ही नहीं होते, हमेशा बढ़ा रहते। लेकिन हमको सैक्रिफाइस नहीं आता करना, क्योंकि सैक्रिफाइस करने के बाद हम सेटिस्फाई नहीं होते। सैक्रिफाइस करने के बाद हम 1000 बार उसको रिपीट कर देते हैं कि उस आदमी के लिए हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। इट इज नॉट सेटिस्फाइड सैक्रिफाइस। आपने जो किया, आप अपने आत्म संतुष्टि के लिए किया है। आपने जो किया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए किया है। आपने जो किया, अपने कमिटमेंट के लिए किया है। आपने जो किया वो आप अपने ग्रेस के लिए किया है। आपने जो भी किया वो अपनी डिग्निटी के लिए किया है। लेकिन इसको बार बार बोलने की क्या आवश्यकता है कि हम इतना कष्ट करते हुए भी उसको ये कर दिया। देखिए विदुर जी के पास, उनके भोजन बनाने वाले जगह में साग लगा हुआ था, प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ था, उतने ही साग से भगवान को भोजन करा दिया। कंटेनमेंट। अरे आपके पास जो है वही अल्टीमेट है। जब तक आप उसको देंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, तो फिर नया कैसे आएगा?
हम लोग तो खाली ही नहीं होते। भगवती कहती हैं कि जगह दो भाई, खाली करो, तभी तो नया आइटम लाएगा। अब हम देखो सभी आदमी पुराना चीज को जमा करने का कितना आदी हो गए, हर एक पुराना चीज को जमा करते रहते हैं और उसको घर में खाली नहीं करते, नया आइटम भी भरते रहते हैं। कुछ दिन में लगता है कि घर घर नहीं है, पूरी सारी सज्जो सामान से लदा हुआ स्टोर रूम हो जाता है ना। कितना दुख की बात। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि अगर भगवती की कृपा हो रही है, अगर दुर्गा आपके अंदर एक्सप्लोर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में हैप्पीनेस डेवलप हो रहा है। और वो तभी डेवलप होता है जब आपके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स खुद ब खुद आने लग जाती है। मजा आ जाता है जीवन में, अद्भुत हो जाती है बात, है कि नहीं? तो इसीलिए देखिए कि 13वें अध्याय में जब भगवती की प्रार्थना करने के लिए गया तो यही चीजों को समझाने के लिए उस दोनों को रखा। देखिए दूसरा आदमी जो वैश्य था वो सैक्रिफाइस किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमारे साथ रहना, आपका सानिध्य चाहिए और आपका जो जागृत अवस्था है उस पावर को मैं हमेशा महसूस करते रहूं। सारा कुछ आ गया उसके पास। जब शक्ति आएगी तो सारा बिजनेस, सारा सिस्टम तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन राजा ने ये बात नहीं मांगा। राजा ने थोड़ा और अलग तरह की बात मांगा कि हमारा जो राज्य चला गया था वो लौट आना चाहिए, हम जिस दुश्मन ने हमको हराया था उसको हरा देना चाहिए हमको, और हमारा ये राज्य जब तक पृथ्वी रहे तब तक ये चलता रहे, इसको कोई दूसरा जीते नहीं। तो इसके अंदर वो शक्ति नहीं उपलब्ध हो पाया, ये भौतिक चीजों के साथ अटैच्ड हो गया। लेकिन जो आत्मिक सुख की बात थी उसने इस बात को नहीं किया, जो हैप्पीनेस की बात थी उसने इस बात को नहीं किया। उसको वही परेशानी बार बार होगी जो पहली बार हुई थी। फिर से उसके परिवारजन मिलकर के उनकी प्रॉपर्टी को हड़पेगा, उनको बाहर निकालेगा और प्रॉपर्टी के चक्कर में बार बार वो राजा कष्ट में रहेगा। लेकिन उसका राज्य निरंतर रहेगा, वो हटेगा नहीं, लेकिन कष्टप्रद जीवन को उसने चूज कर लिया। वहीं पर वैश्य ने अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट को चूज किया, अपने सुप्रीम पावर को चूज किया, अपने एक्सट्रीम इंटेलिजेंस को चूज किया और अपने आईनेस को चूज किया। तो कहानी खत्म, उसके पास सारा चीज स्वतः आने लग गया। तो यही चीज हमको समझना चाहिए, और जब हम इसको समझेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और आनंदित होने लग जाता है ना। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा 13वां अध्याय का ऐसा विजडम था हमारे अंदर में। ठीक है, क्लियर है? बहुत सुंदर। तो अभी आपने अनुभव कर रहा है कि जो ये दुर्गा सप्तशती है, इस दुर्गा सप्तशती में बहुत ही सुंदर सुंदर महात्म है। और श्री देवी भागवत महापुराण के में बहुत सुंदर सुंदर कहानियां दी गई हैं, जिस कहानियां के अनुरूप बार बार दुर्गा का आविर्भाव होता है, नए नए स्वरूप में उनका पदार्पण होता है, स्थायित्व होता है, और उस शक्तियों के द्वारा तरह तरह के
समय समय पर तरह तरह के ऑब्स्टिकल्स पैदा करने वाले असुर को संहार किया जाता है। लेकिन एक बड़ा सुंदर बात भी बताया है कॉमन आदमी के लिए। कॉमन आदमी के लिए बड़ा सुंदर बात ये बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति शरद ऋतु में अपने अंदर की पावर का आराधना करता है, सही ढंग से कमिटमेंट के साथ, अपनी पावर को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो उसके जीवन की तमाम कठिनाइयां स्वतः दूर हो जाती है। वो सबल, प्रबल और सुबुद्धि से ओतप्रोत हो उठता है, निर्मल हो जाता है, अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है उसके अंदर और उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो इस शरद ऋतु में, जैसे अभी शुरू होने वाला है, इस आराधना को नवरात्रि बोलते हैं। नवरात्रि का मतलब होता है, नव मतलब न्यू और रात्रि का मतलब होता है नाइट। सो एवरी नाइट न्यू नाइट। दूसरा मीनिंग अगर आप देखते हैं, नव का मतलब 9, रात्रि मतलब रात्रि, मतलब 9 रात्रि, 9 nights, the very specific night, and in that night, if you are growing and coming out from the night environment, is a process of Navaratri. Every night is the special night. But this night starts from the Mahalaya Amavasya. So the day which is Amavasya, so governed by sun, सूरज से गवर्न हो रहा है, वो अमावस्या होता है, जिसमें सूरज की पावर काफी एक्सट्रीम होती है। ऐसा दिन, और सूरज की पावर एक्सट्रीम होने के साथ आप में लय हो जाते हैं। यू आर मर्जिंग विथ योर सेल्फ, यू आर मर्जिंग विथ कॉस्मोस, यू आर मर्जिंग विथ योर फेमिनिन पार्टनर, you are merging with your anything. Once you are started merging, so you are gaining the every night new form, new power, missing your identity, with missing your identity. आप अपनी आइडेंटिटी को जैसे ही मर्ज करते हैं तो खत्म कर देते हैं, और you are finding the new system, new character, new wisdom and new form of yourself in the form of power के रूप में, है ना। तो ये प्रक्रिया है महालय की, और महालय तो बड़ा अद्भुत चीज है भाई। आप समझ जाओ, लय का मतलब ये होता है कि मर्ज हो जाना, अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देना। आप जिस चीज में लय हो जाओगे आप वही बन जाओगे, है ना।
आप पानी में लय हो गया तो पानी बन गया, आग में लय हो गया तो आग बन गया, हवा में लय हो गया तो हवा बन गया. So whenever you merge with anything, you will be that. So लय होना यही सिखाता है, त्वम तत्मसि, what you are, that I am. जो तुम हो वही मैं हूं, या जो मैं हूं वही तुम हो. दैट इज द विजडम. ये लय करने से आता है, मर्ज हो जाने से हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाने से हो जाता है ना. लय का मतलब खत्म हो जाना. अब महालय का मतलब ऐसा विशाल मर्जिंग कि कुछ भी शेष नहीं रह सके. जैसे अर्धनारीश्वर का, स्त्री का पुरुष का समांगम ऐसा मर्ज हो जाए कि स्त्री पुरुष अपनी अपनी आइडेंटिटी को ही भूल जाए. उस समय में अर्धनारीश्वर हो जाए. ऐसे ही पूरा यूनिवर्स सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो गया, अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया. वही प्रलय कहलाता है. एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड एंड द प्रलय रात्रि स्टार्ट्स. जब दुनिया का सारा चीज विध्वस्त हो जाता और मर्ज होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, यानी कि आप जहां से आए वहीं चले गए, तो भी बात अनोखा हो जाता, वो प्रलय कहलाता है. तो बार बार इस यूनिवर्स में महालय होता रहा है, प्रलय होता रहा है. और कॉमन सिस्टम्स के लिए ये नारदीय क्या कहते हैं, शारदीय नवरात्र में जो महालय होता है, अभी कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले ये अमावस्या बीती है, लेकिन 15 दिन ये एक्सटेंड हो गया नवरात्रा. अभी आने वाले समय में ये शुरू होने वाला है. तो किस किस तरह से आप इस नवरात्रि में अपने आप की आइडेंटिटी को खो देते हैं और एक न्यू आइडेंटिटी के साथ, न्यू पावर के साथ आप बाहर निकलते हैं, अवतरित होते हैं, इनकारनेटेड होते हैं. और न्यू पावर को समझ करके आप समझ सकते हैं कि आप में कैसी अद्भुत क्षमता होती है. इसको हम अगले अगले क्लास में आपको बताते रहेंगे. बस आज का जो कार्यक्रम है इसको बड़ा ही सुंदर तरीके से आपको समझना होगा. और आज की जो क्रिया है वो भी बड़ी आसान सी क्रिया है, बहुत कठिनाई वाली क्रिया नहीं है. आप अपने बाएं हाथ को ऐसे रखेंगे, उसके ऊपर राइट हैंड का अपनी छोटी उंगली के कॉर्नर को राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर से टच करें, रिंग फिंगर को मिडिल फिंगर के कॉर्नर से टच करें, और मिडिल फिंगर को राइट हैंड के रिंग फिंगर से कॉर्नर के टच करें, और अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को आप राइट हैंड के लिटिल फिंगर के कॉर्नर से टच करें. तो ये मुद्रा है आज का, है ना. समझ में आ गई बात. ये लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड को ऐसे रख दीजिए इसके ऊपर. ये मुद्रा हो गया. कितना सिंपल मुद्रा है, बड़ा आसान है ना. और इस मुद्रा को आप आराम से ऐसे रखिए धरती के ऊपर. ये कंधा, ये आपका पूरा आपके बॉडी फ्लैंक के साथ रहना चाहिए, और ये इस तरह से रहना चाहिए. ठीक है, हम दिखाएं कैसा रहेगा. इस मुद्रा में आ गए, बहुत सुंदर. जब आप इस मुद्रा में आ गए, आने के बाद आपको बड़ा ही सुंदर प्रक्रिया पैदा करना है. ठीक है, प्रक्रिया क्या है? लय होने का, मर्ज होने की प्रक्रिया.
है ना। लय होने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपका ब्रीदिंग जो होना चाहिए सहज होना चाहिए, एफर्टलेस होना चाहिए, बिना किसी थॉट से ओरिएंटेड होना चाहिए, अपने आप को ड्रॉप करने की भावना के साथ होना चाहिए। तो जस्ट ड्रॉप योर सेल्फ, अपने आप को एकदम से छोड़ दो। छोड़ देने के बाद अपनी आंख को बंद रखें। बंद रखने के बाद जस्ट बी विथ योर ब्रेथ, अपने सांस को आने दो और जाने दो। इसको 3 मिनट अडॉप्ट करिए, इसी चीज इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू करें। 3 मिनट करने के बाद आप ऑब्जर्वेशन मुद्रा में जाएं, और ऑब्जर्वेशन मुद्रा में कुछ भी नहीं करना है, बस अपने हाथ को ये मुद्रा में ले आना। ये आपका हाथ का जो मिडिल फिंगर है वो आपके चिन से टच करे और ये इस पोस्चर्स में रहे। इस मुद्रा में आपको 1 मिनट सिमिलर वे में अपने ब्रीथ को ही, अपने बॉडी में होने वाली घटना को ही महसूस करना। तो हम कंटिन्यू करते हैं। पहले हम ये मुद्रा ले लेते हैं। मुद्रा को लेने के बाद जस्ट अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। कोई भी सांस लेने और छोड़ने में जोर नहीं लगाएं। जरूर अपने माइंड को अवेयर रखें कि आपका ब्रीथ कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, कैसे ब्रीथ आपके साथ मर्ज हो रहा है और कैसे वो आपसे डिस्कनेक्ट होकर के बाहर निकल रहा है। इस चीज को ही महसूस करें।
पोस्चर बदल लें। दोनों हाथ को रब कर लीजिए। लेफ्ट हैंड को ओठ नीचे वाले ओठ के नीचे मिडिल फिंगर को रखिए और राइट हैंड के मिडिल फिंगर को आप अपने सोलर प्लेक्स की जगह पर रखिए। फिर से दोनों हाथ को रब कर लीजिए।
राइट हैंड के मिडिल फिंगर को लेफ्ट शोल्डर के फ्रंट सेंटर में रखिए और सिमिलरली लेफ्ट हैंड को राइट में। फिर से आपस में रब कर लीजिए। दोनों हाथ को हॉरिजॉन्टली नाभि के ऊपर में अपने मिडिल फिंगर को टच करते हुए रखें। दोनों हाथ को रब कर लें। अपने सर के ऊपर रखें। दोनों हाथ को रब कर लें। अपने आंख के ऊपर रखें। फिर धीरे से अपने आंख को खोलें। बॉडी को ट्विस्ट कर लें। मन को शांत रखें। स्थिर रहें, मुस्कुराते रहें, गदगद रहें। इसी के साथ हम आज का क्लास खत्म करते हैं।